श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अगर लगातार बदलते रहें ग्रह शुभ करने के लिए थोड़ा समय लगता है शुभ होने के लिए, लेकिन अंततः आप सभी को इसका जो असर है ग्रहों का वो बहुत अच्छा आने वाला है। जितनी समस्याएं थी आपको 2019 से लेके आज तक, उस सभी समस्याएं जून महीने के मिड के अंदर सॉर्टेड होती नज़र आती हैं। तो बल्ले बल्ले मैं कामिनी खन्ना आप सभी को अभिवादन करते हुए साप्ताहिक राशि भविष्य में मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में करती हूँ स्वागत। इस सप्ताह में जो साप्ताहिक राशि भविष्य मिल रहा है उसका कैप्शन है कि बस इंतज़ार कीजिए एक के बाद एक काम होने का, और एक के बाद एक जिसके काम बनते जाते हैं वो खुश तो होता है, लेकिन अब आप कृप करेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कमी कहीं न कहीं पर अपनी कुंडली में भी होती है। और अपनी दशा महादशा साढ़े साती ढैया इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही निर्णय किया जाता है कि जो राशि भविष्य हम बताते हैं उसमें 40-50% मिलता है कि नहीं। तो बाकी अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 25 मई 2025 से लेकर तारीख 1 जून 2025 तक का है। इस सप्ताह में घटनाएं बड़ी ज़बरदस्त घटने वाली हैं, जो कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चेंज आए। मेष में है चंद्रमा जब सप्ताह की ओपनिंग होगी और बुध वृषभ के हो चुके होंगे। आपको वीडियो जो है वो मिल गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवश्य देखें। सूर्य चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 25 तारीख को ही, और 26 तारीख को दोपहर 1:41 पर उच्च के होने वाले हैं चंद्रमा। इसी दिन दर्श भावु का अमावस्या है, सोमावती अमावस्या है, शनिश्चर जयंती है, और अमावस्या प्रारंभ दोपहर 12:12 पर हो जाएगा। याद रखें अमावस्या के होने के कारण चंद्र बल कम रहेगा, और वृषभ में उच्च के होने के बावजूद आपको चंद्रमा से कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि चंद्र बलहीन है। आगे चलते हैं। 28 तारीख को ज्येष्ठ मासारंभ हो रहा है, और 29 को राहु जो कुंभ में प्रवेश कर गए थे और केतु जो सिंह में प्रवेश कर गए थे उनका असली असर आना अब शुरू हो जाएगा। ये आप देखेंगे। 30 तारीख को विनायक चतुर्थी है जिसका व्रत आप रख सकते हैं। 31 को एक और बड़ी घटना घटने वाली है। इतने दिनों से शुक्र जमाए बैठे थे अपना आसन मीन राशि में, और उच्च के होकर कई लोगों की नैया पार की है उन्होंने, जो खासकर शुक्र की महादशा से गुजर रहे थे, जो खासकर शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए थे, या जिनके शुक्र बली होकर फेवरेबल भावों में बैठे थे, उन लोगों को बहुत अच्छे असर आए भी होंगे अपने अपने भावों के अनुसार। तो अब शुक्र जो हैं 31 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और उसका वीडियो आपको सविस्तर मिल जाएगा। आइए चलिए, जानकारी मैंने आपको पूरी दी है सप्ताह की। अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का, और साथ साथ में आप लोगों को उपाय भी मिल जाएंगे। सबसे पहले राशि भविष्य शुरू करूं इससे पहले नम्र विनंती जो हमेशा किया करती हूं कि जो लोग नए आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल। और ये चैनल हमारा बहुत ही ऑनेस्ट चैनल है, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होगी ये सोच के कि क्या कहा जा रहा है। मेष राशि, बदल गए हैं हालात, और आपके हालात बदलने के लिए बस थोड़े से दिन बाकी हैं, क्योंकि लग्नेश आपके जल्दी बदलने वाले हैं मंगल। तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने घर वालों के साथ में, अपनी माँ के साथ में। अपने वाहन वगैरह तेज़ी से ना चलाएं, और फिलहाल थोड़ी घर में शांति रखें। प्रॉपर्टी लेने की बातें कर सकते हैं, क्योंकि आते दिनों में आपका काम होने ही वाला है।
ये भी याद रखें कि सप्ताह आपसे कहता है कि कई सारे काम आपके बनेंगे, ऐसे जिसमें वाणी से रिलेटेड काम होते हैं, पैसों से रिलेटेड काम होते हैं। संचित धन आपको बनाना है, परिवार से सपोर्ट चाहिए। वहीं पर धन देने के लिए राहु एकदम उद्यत हैं कि मैं पैसा दे दूं इस व्यक्ति को और गिर गिर के थोड़े थोड़े दिनों में पैसा आएगा। किसी शुरुआत में ना उलझे तो अच्छा है ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो मचमच ज़्यादा बढ़ेगी। ये भी याद रखें कि अभी हेल्थ भी संभालनी है माँ की, और अपनी ब्लड से रिलेटेड परेशानियाँ, स्ट्रेस, हाइपर हो जाना, बीपी से रिलेटेड परेशानियां, झगड़े फसाद, इससे बचना है। अब जो आपकी मानसिक स्थिति है वो कहती है कि थोड़ा सा सूर्य को जल चढ़ा के उसकी रोशनी में बैठना शुरू कीजिए और गायत्री के जप किया कीजिए, जिससे आपको मानसिक चैन मिलेगा और आपके बच्चों को भी इससे चैन मिलेगा। साथ में एग्रेसिव होकर किसी के साथ संबंध तोड़ लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। वहीं पर याद रखें, सन्मुख शुक्र आने के बाद भी सप्ताह के अंत में आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं अपने विवाहित जोड़े और व्यावसायिक पार्टनर के साथ। तो एकंदरित ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट भी अच्छी है, इसलिए धन आने की व्यवस्था चंद्रमा भी करेंगे आपके लिए। हालांकि चंद्रमा कमजोर हैं तो भी धन आने की व्यवस्था आपकी ये इनके प्रकार करते रहेंगे। गुरु के स्थानांतरण के कारण अब आपका नसीब खुल चुका है। भले ही 7.5 का पहला फेज है, लेकिन कामकाज में ध्यान दीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। बेस्ट है आपके लिए मंगल और सूर्य के उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवश्य देखें और गणेश जी की आराधना करें। वृषभ राशि, लग्न में बैठे हुए सूर्य अपनी तेज के कारण आपको थोड़ा सा आहत कर रहे थे और आप थोड़ा सा उदास हो रहे थे, और इस उदासी को दूर करने के लिए आपको शुक्र के सभी उपाय ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। अभी इस सप्ताह में तो आपको आपके लग्नेश का भी बल है, तो धन, पैसा, वैभव सब कुछ आपके हाथ में है, पैसा आता भी रहेगा। और आपके मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करने के लिए राहु भी तत्पर हैं। तो ये याद रखें कि अभी काम की कोई कमी नहीं रहेगी, प्रोवाइडेडली आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी आपके कई सारी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं भी सॉर्टेड होने वाली हैं। आपके ज्ञान के कारण परिवार में आपके बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत होना, आपके संचित धन की व्यवस्था होना, ये भी होगा। और आप जो चाहते हैं कि आपको लोन्स वगैरह प्राप्त हो, उसमें थोड़ी सी देर तो लग सकती है। आपको विरोधी सक्रिय होते नज़र आ सकते हैं, लेकिन आपका काम हो जाएगा। अभी ये जो आपको कलह क्लेश लगता है या बेचैनी है, जो भी यात्राओं में जाकर, या आपको लगता है कि मैं काम करता हूं तो काम नहीं होता, या आपको लगता है कि ग्रह तो इतने अच्छे चल रहे हैं तो भी मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो इसमें आपको करनी है गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये मंत्र का जाप कीजिए। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट के कारण आप कूल रहेंगे, धन संचित होता रहेगा, यात्राओं में फिर भी आपको लाभ होता रहेगा, आप डिससेटिस्फाइड रहें तब भी नसीब आपका खुला हुआ है। कैश करना है आपको टाइम, क्योंकि ये टाइम ऐसा बार बार नहीं आता जब बहुत सारे ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं। बस माँ की तबीयत का ध्यान रखना है, अपने घर की व्यवस्था का ध्यान रखना है, और हर प्रकार से वाहन वगैरह आराम से चलाना है। मिथुन राशि के लिए काफ़ी समय अच्छा हो गया है, और 15-16 दिन की बात है, उसके बाद तो आप रॉक करेंगे। अभी फिलहाल जो आपको मज़ा आ रहा है कामकाज में, उसका मज़ा उठाइए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और अपना पैसा पाइए। इस सप्ताह में आपको चंद्र का सपोर्ट भी है, तो धन संपत्ति, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। कोई भी एग्रेशन में कोई भी निर्णय मत लीजिए, और जो भी आपको फ़ायदे मिल रहे हैं मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड वो भी लें। इंटरनेट, IT से रिलेटेड जो सोशल मीडिया में काम करते हैं लोग, उनका भी काम चलेगा और आपकी हिम्मत हौसला बरकरार रहेगा। शुक्र के बदलने के बाद भी आप मानसिक रूप से काफ़ी आश्वस्त रहेंगे। बच्चों के भी कार्य बनते नजर आते हैं मुझे। शादी जिनको करनी है उनके लिए योग बने हुए हैं। शादी के यही नहीं, आपके अगर बच्चे हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो उनकी शादी के योग, आपके घर में मंगल कार्य वगैरह हो सकते हैं। विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यवसाय आगे बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। हेल्थ पहले से अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए। और जो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ है खर्चों को लेकर, या पैसे पूरे नहीं पड़ते, या आप
हमेशा कहते हैं ये बात कि 2019 से ये सिलसिला चल चुका है, वो 6 जून के बाद काफ़ी कुछ कंट्रोल में आने वाला है, तो थोड़ा सा धीरज धरें। आपके लिए बुध के उपाय, शुक्र के उपाय सर्वोपरि हैं और इस सप्ताह में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस हरे कृष्णा और महालक्ष्मी के जाप करते रहें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, अब लग्नेश अच्छी अवस्था में हो तो आपका सप्ताह बहुत अच्छा जाता है और ये सप्ताह कह रहा है कि आपका सप्ताह बहुत अच्छा है। बस आपको थोड़ी बहुत जो पेट से रिलेटेड समस्या है, छोटा मोटा बुखार आ रहा है, जो भी हो रहा है वो भी खत्म होने जा रहा है। थोड़ा भ्रमित ना होइए कि मुझे क्या हो गया है, डरना चाहिए, कुछ नहीं हुआ है। परिवार से मतभेद मत कीजिए, झगड़पट्टी मत कीजिए और आने वाले समय में भी मत करिएगा गलत डिसीजन। अपने लिए, अपने कार्य के लिए या परिवार के लिए लेने का हक आपको नहीं है। प्रेम संबंध आपका हो सकता है और फिलहाल आपके कई सारे काम लोन्स वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको मामा पक्ष से सपोर्ट या नौकरी मिलने के योग हैं देश विदेश में, उसका ध्यान रखें। अभी विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर कर सकते हैं व्यवसाय। हायर स्टडीज़ के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि अभी पूर्णतः गुरु का सपोर्ट मिलने में आपको काफ़ी दिन बाकी हैं। और जो धन रुका रुका लगता है आपको, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में हाथ डालने से कुछ नहीं होगा और उसमें बेचैनी बढ़ने ही वाली है, इसलिए उसमें हाथ ना डालें। आप करें मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम जिसमें आपका सिक्का चल सकता है और आगे चल के आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आपके लिए बेस्ट है चंद्रमा के उपाय, मंगल के उपाय जो आपके बहुत काम आएंगे। और साथ साथ आप ओम नमः शिवाय के जाप या गंग गणपति नमः के जाप या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बेस्ट है कि ये जो समय है भले ही थोड़ा बहुत ऊंच नीच है, लेकिन आपको बुधादित्य योग से होने वाला फ़ायदा यात्राओं में और आपको होने वाला फ़ायदा छोटे भाई बहनों से, ताया चाचा पिता समान लोगों से और अपनी समझदारी से काम आने वाला है। थोड़ा समझदारी से ही चलिए। सिंह राशि, देखिए कि नाम आपका सिंह है और आप जो हैं सिंह के तरह ही दहाड़ते हो, डोमिनेट करते हो। आने वाले दिनों में ये स्थिति ज़्यादा भयानक ना हो जाए, इसलिए अभी से खुद को टेम करना सीखे। थोड़ा सा मेडिटेशन, एक्सरसाइज भी कीजिए। अगर आपको बहुत लोनली फील होता है ये केतु के स्थानांतरण की वजह से, तो गणेश जी की आराधना परम आवश्यक है। मंगलवार के दिन जा सकते हैं गणेश जी के मंदिर, बुधवार के दिन भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल आनंद लीजिए, बुधादित्य योग का काम को बढ़ाइए, पिता से सहयोग लीजिए। आईटी, इंटरनेट, खेती या ऐसे कई काम जिसमें दिमागी कौशल काम आता है, नौकरी है, व्यवसाय है या कोई ऐसा काम है जिसमें आपको हरी चीज़ों का व्यवसाय करते हैं, धन आने की उससे संपूर्ण संभावना, पैसे भी आएंगे, काम भी होगा। आप भूल जाइए कि आपको ढैया लगी हुई है और ढैया से आहत मत होइए क्योंकि ये समय अच्छा है। मीडिया और क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम भी इस सप्ताह के अंत में शुरू हो जाएंगे और शुक्र जनित जो तकलीफ़ें थीं आपको प्रजनन अंगों से रिलेटेड या अन्य कोई प्रॉब्लम, समस्या, विवाहित जीवन से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस बरतना होगा अभी 18 महीने। इसलिए ये यात्रा शुरू हुई है विवाहित जीवन में, कलह क्लेश, डोमिनेशन वगैरह ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मानसिक बेचैनी नहीं रहेगी और आपको फिर भी आपका दिमाग ही सपोर्ट करेगा सात्विकता से, इसलिए मैं खुश हूँ। और फिलहाल ये सप्ताह कहता है कि अपना जो पैसा है फिलहाल स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह ना लगाएं तो अच्छा है। चंद्र को बल बहुत कम है। सूर्य के आराधना, सूर्य के गायत्री के जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य के रोशनी में बैठ के आपको बहुत काम आएंगे। गुरु और सूर्य के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए, अब आपके लग्नेश जो हैं वो बहुत अच्छी अवस्था में आ गए हैं, भाग्य में हैं, तो बुधादित्य योग बना के आपको फुल टू खर्चे के लिए पैसा ला के देते हैं, बिजनेस में डालने के लिए पिता पक्ष से सहयोग देते हैं। वहीं पर आपके शुक्र महाराज आपके विवाहित जीवन में जो आनंद मज़ा दे रहे थे वो आगे भी देंगे और संचित धन लाने में मदद भी करेंगे। परिवार से सपोर्ट मिलेगा, मानसिक बेचैनी भी खत्म हो गई है, बच्चों से भी सपोर्ट है, नौकरी मिलने की भी संभावना है। तो मैं आपको डिक्लेयर कर देती हूँ कि आपकी राशि सबसे लकी राशि है इन दिनों। आपको
प्रकाश पड़ रहा है कि क्या काम करना है, यात्राओं में सुविधा है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि मेरा काम अटकता है बीच बीच में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आपका माता की मदद से, आपके दादा चाचा पिता की मदद से, आपके परिवार के मदद से होता नज़र आता है। वो हिम्मत हौसला आपको देते रहेंगे। केसेस विवाद में फ़िलहाल आपकी जय हो सकती है इन दिनों, और खर्चे भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो अगर याद रखें, एमिकेबली भी ख़त्म करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो आपको लगाना पड़ेगा। माता पक्ष की तबीयत पहले से अच्छी, बेहतर सूचनाएं आपको मिलेंगी। बच्चों से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, घर परिवार में खुशियाँ, और साथ साथ आपके कई कार्य बनते लिख के आप भी खुश रहेंगे। आप कर सकते हैं बुध के उपाय, आप कर सकते हैं शनि के उपाय, हरे कृष्णा के जाप, और साथ में महाकाल के जाप, महाकाली के जाप, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि के लिए बेहतर समय की शुरुआत थी, लेकिन बीच में आए ट्रैफिक हवालदार सूरज महाराज अष्टम में चले गए, और अष्टम में जाके थोड़ा सा चिंतित कर दिया। हेल्थ के लिए, पैसे के लिए नया कार्य शुरू करने में दिक्कतें होने लगी। हालांकि आपको सपोर्ट है बुध का फिर भी, लेकिन ये बुध होते हैं नाजुक, और सूर्य आच्छादित कर देते हैं उनको। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। उससे राहु भी कंट्रोल में रहेंगे, गलत गलत फैसले नहीं लेंगे आप, और आपके बच्चे भी उसी तरीके से रहेंगे। उनको भी पानी पिलाया करें पाठ का। और साथ में अपनी मानसिक स्थिति ठीक रखने के लिए आप दुर्गा को एक नारियल या सरस्वती माँ को नारियल चढ़ाया करें। नौकरी मिलने के पूरे आसार हैं। जैसे जैसे शनि डिग्रिकली स्ट्रांग होंगे, आपकी नौकरी देश में विदेश में भी बनती नज़र आती है। मुझे बन जाए तो मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल जो अड़चने हैं कामकाज में, वो आपके गुस्से के कारण, या पिता पक्ष के सपोर्ट ना करने के कारण, या विवाहित जीवन में आप ये रियलाइज़ कीजिए कि आपके विवाहित जीवन में अगर कुछ कलह क्लेश था तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा था आपके काम पर, तो वहाँ से मुक्ति पाइए। परिवार में भी थोड़ा कलह क्लेश था, उससे भी मुक्ति पाइए, क्योंकि आपको अब काम करना है, कमर कसनी है, और मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम या कोई अन्य काम आप बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको माँ से भी सपोर्ट है खूब ज़्यादा, आपको बच्चों का सपोर्ट है, लेकिन बच्चे व्यसनों में ना पड़ें, आप व्यसनों में ना पड़ें, भ्रमित ना हो जाए, इसकी भी खबरदारी लेनी है। सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन के बाद आपको चंद्र का काफ़ी बल मिलेगा पूरे सप्ताह। आप कोई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र और शनि के उपाय कर सकते हैं, दुर्गा की, महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, कृष्ण की आराधना भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, लग्न के जो मालिक जब तक शांत नहीं हो जाते ना, रिलैक्स नहीं हो जाते, तब तक ही थोड़ी प्रॉब्लम है। वो भी भाग्य में बैठे हैं, बुरी चीज़ नहीं है। यात्राओं में लाभ देते हैं, एंजॉयमेंट देते हैं, नया नया काम शुरू करने की मति देते हैं। फिलहाल जो गुरु महाराज अष्टम में बैठे हैं ना, तो पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियों से बचें। परिवार का ध्यान रखें, बोलचाल की भाषा अच्छी रखें, विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें तो अच्छा है। और बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा कठिन स्वभाव का हो जाना या उनको डांटना, बोलना, ये सब ठीक नहीं। अड़ ना जाए, उनकी भी बात सुने, वो बहुत कष्ट में है या आपकी मानसिक स्थिति कष्ट में है। पढ़ाई, विद्या, अध्ययन के लिए भी आपको थोड़ा बहुत जूझना पड़ेगा। फिर भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी, पैसों के व्यवहार होते रहेंगे, परिवार का सपोर्ट रहेगा, बोलचाल की भाषा से आपके काम बनेंगे।
सप्ताह के पूर्व में काफ़ी आनंद मिलेगा, फिर 2 ढाई दिन आप थोड़ा बेचैन रह सकते हैं, फिर अंत में फिर आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे नसीब से। यात्राओं पर निकलेंगे तो यात्राएं आपकी सफल होंगी। आपके काम का डंका बच सकता है अगर आपने सात्विक काम अपना लिया। और आप करें मंगल के और गुरु के उपाय, और साथ साथ आप जो हैं हनुमान चालीसा खूब पढ़ा करें, और साथ साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप क्या करें या दुर्गा की शरण में जाए। धनु राशि, क्या कहूँ कि आप आगे बढ़ के ऐसा सोचते नहीं ना, जब तक के बढ़ के मीना थाम ले, मीना उसी का है, तब तक सोचते ही रह जाओगे और ढूंढते ही रह जाओगे। थोड़ा सा तेजी लाओ स्वभाव में। आप गुस्सा करते हो, कर्मठ होते हो, काम करते हो तो फोड़ के काम करते हो, लेकिन जब आपको परिस्थिति ग्रैब करने की बात आती है तब आप शर्म खा जाते हो, पीछे रह जाते हो। और ये शर्म और खाना और पीछे रहना, इसकी वजह से आपके काम नहीं बनते। अब देखिए वर वधू का चयन हो रहा है, और इस महीने नहीं तो अगले महीने आपका बैंड बाजा बज जाएगा। तो अगर बैंड बाजा बजने वाला है तो सामने बढ़ के बोलना पड़ेगा ना कि आप किसी से प्यार करते हैं, या आपको ये व्यक्ति चाहिए जीवन में, या आपके ये काम चाहिए। तो बोलो तो सही, बोलोगे तो कुंडा खोलोगे, मन ही मन मत रखो। अनावश्यक बातें करना और आवश्यक बातें ना करना भी एक बहुत समस्या है आपके साथ में। और आपको बता दूं कि अभी फिलहाल माता की तबीयत संभालें, उनसे सपोर्ट लें। आपके जो बहुत थोड़े बहुत जो बचाव होगा ना, अब वो 6 जून के बाद है जो मानसिक स्थिति का, तब तक आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, गणेश जी की आराधना करनी है। और जो जितने अड़चने आ रही है ना, वो नौकरी वगैरह में, उसको अनदेखा करके बस पीछे पड़ जाइए, पुश करिए, तो आपके काम होते नजर आते हैं देश में विदेश में। और कई सारे काम आपके भाग्य से रिलेटेड अब जो है वो सात्विकता से बढ़े तो हो जाएंगे। सात्विक यात्राएं भी होंगी। आपके कुछ बुधादित्य योग से नौकरी लगने के भी योग हो जाएंगे। और फिलहाल तो अपनी शादी पे गौर कीजिए। अगर जिनकी शादी हो चुकी है तो उनके विवाहित जीवन से उनको सपोर्ट मिलेगा, उनके कारण वो प्रसन्न रहेंगे, और आपकी कई सारी खिचड़ी पकती नज़र आती है मुझे बेहतर रूप से। आप करिए गुरु के उपाय, आप करिए मंगल के उपाय, और आप महालक्ष्मी के साथ साथ गुरु के मंत्र जपिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, और हनुमान चालीसा और गणेश जी का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। मकर राशि, मकर राशि वालों, बहुत दिनों से आपसे मैं कह रही हूँ कि स्वभाव बदलो, क्योंकि आप जब कड़वा बोलते हो ना तो आपकी कई सारे काम जो है ना वो गड़बड़ हो जाते हैं, और वो गड़बड़ होते हैं तो आपका पैसा पीछे हटता है। तो अपने को सिर्फ शांति से बात करनी है, अपने को किसी का मन नहीं दुखाना है, तो आपके परिवार का भी मन नहीं दुखाना, संचित धन भी नहीं निकालना, बस जुट जाना है काम में। तो देखो आपके काम बनते हैं कि नहीं बनते। मानसिक बेचैनी है आपको, और बच्चों से है, अपने दिमाग के विचारों से है, तो आपको दुर्गा की आराधना, महालक्ष्मी की आराधना और आपको काली की आराधना बहुत सूट करेगी। काली के मंदिर शुक्र शनिवार चले जाया करें। अब कोई काली का मंदिर ना मिले तो माता के ही मंदिर चले जाएं। विदेश रिलेटेड काम फिलहाल बन सकते हैं, फिलहाल बन सकते हैं आपके कुछ ऐसे काम जो आते दिनों में आपको बहुत फ़ायदा दें, नसीब जैसे खुल जाता है ना वैसे। और फिलहाल आपका मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी काम बन सकता है, पिता से सहयोग भी आपको फुल टू रूप से मिल सकता है। खाली माँ की तबीयत संभालना, गलत सलत बातें, विवाहित जीवन में गुस्सा ना करना, और साथ में केसेस विवाद में नहीं उलझना फिलहाल इस सप्ताह में दिखता है। माइंड रहेगा कूल। सप्ताह की पूर्वार्ध में मध्य में आप थोड़ा सा हो सकते हैं बेचैन, और उसके बाद फिर 2 ढाई दिन अच्छा, 2 ढाई दिन फिर खराब। ऐसे धन के लिए ये सप्ताह बीत सकता है, लेकिन इतना याद रखें कि टोटलिटी में सप्ताह खराब नहीं है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में आ गए राहु, बना दिया आपको एडामेंट। आपको जो काम करना है सो करना है, करो ना, आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। लेकिन थोड़ी सी भाषा पे कंट्रोल रखो, परिवार से ना उलझो, बुरा बुरा ना बोलो, संचित धन मत निकालो, ऐसा कुछ ना करो जिसमें आप अपनी कल्पकता तो दिखा रहे हो लेकिन सामने वाले को हो रही है बेचैनी, आप सोच रहे हो कि मैंने दबा लिया है। ऐसा नहीं, आपका बहुत बुरा दिन बीता है अभी कुंभ राशि वालों। आपको अच्छे दिनों की शुरुआत करनी है, याद रखें। इसके लिए आप आगे बढ़िए, बस काम करिए, आपको सपोर्ट मिलने वाला है कई लोगों का, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, और साथ में आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी यात्राओं में जो लोग मिलेंगे आपको, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके केसेस विवाद से जो
रिजल्ट आएंगे उसका भी और आपको सपोर्ट मिल सकता है, आप सोच नहीं सकते, प्रेम प्रसंग से भी। तो आप बस भाषा मीठी रखो, घबराओ मत, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। बल्कि माता पक्ष से सपोर्ट लो, उनकी तबीयत का फिलहाल ध्यान रखो। जो लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, माँ को हार्ट प्रॉब्लम है, उनको उनकी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। और चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको खासा मज़ा नहीं दे रही, लेकिन अंत में जाकर आपके लोन्स वगैरह पास करवा सकती है, आपके कुछ कार्य नौकरी से रिलेटेड करवा सकती है। तो जिनको इंक्रीमेंट चाहिए, ओहदा चाहिए, वो आगे बढ़ सकते हैं। बस थोड़े दिनों की बात है, आपका कामकाज तेज़ी में चलेगा। अब एक बात यहाँ बताना ज़रूरी है, केतु प्रवेश कर चुके हैं सप्तम में। अकेलापन या विवाहित जीवन से विघटन, इन दोनों ही बातों को अवॉइड करके काम पे लगना है। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। आप कीजिए हरे कृष्णा के जाप, आप कीजिए काली की पूजा, महाकाल की पूजा, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी। दुर्गा को, सरस्वती को नारियल चढ़ाया करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, अब आपके हाथ में एक बात तो है, 7.5 आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक बात तो है, आपके जिनके लग्न हैं, मीन लग्न है, उन लोगों को कि आप विदेश में काम कर सकते हो, आप हिम्मत से आगे बढ़ सकते हो, यात्राओं में लाभ हो सकता है, संचित धन बना सकते हो। कैसे कैसे बना सकते हो? आपकी मेहनत से। और अब आप इस बात से सहमत हो मेरी कि आप सात्विकता से मेहनत करोगे, इसमें आपका परिवार भी खुश रहेगा, इसमें आपके काम भी बनते नज़र आते हैं, मुझे व्यवसाय बढ़ता नज़र आता है, विवाहित जीवन का काम बढ़ता नज़र आता है। धीमे धीमे जो आपकी मानसिकता है वो भी चेंज होगी। फिलहाल आपको बहुत लोगों के लिए गुस्सा है परिवार में, और साथ साथ आपका काम नहीं बन रहा है, इस बात की आपको बहुत दिक्कतें हैं। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा और शिव जी की पूजा बहुत सपोर्ट करेंगे। चंद्र के उपाय, गुरु के उपाय, इन सब का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। लेकिन आपको जो जितनी भी बेचैनी लगती है ना, वो सब बेचैनी अब आपकी ख़त्म होने वाली है। आपकी प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड फैसले भी होने वाले हैं, तो वो धीमे धीमे उस दिशा में आगे बढ़िए और वो काम करके अपने कार्य को सिद्ध कर लीजिए। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको फिर भी आनंद देती है, मध्य में थोड़ा सा बेचैनी रहेगी आपको, लेकिन शुरुआत और अंत में आपको चंद्रमा के कारण पैसे आना, नौकरी मिलना, मानसिक चैन मिलना, ये सब फायदे बनते दिखते नज़र आते हैं मुझे। कीजिए आप गुरु के उपाय, चंद्र के उपाय, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, और साथ में शिव जी की प्रार्थना के मंत्र और साथ में महालक्ष्मी के मंत्र या गुरुओं के मंत्र का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक ग्रह गोचरीय व्यवस्था का असर। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम